हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज आपकी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी उसी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करके ज़मीन का 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे? क्वेश्चन की भाषा को समझिए। ए ए 2/5 भाग 6 दिनों में, मतलब 2/5 बराबर 6। तो ये कितना हो गया अपना? 3 गुणा हो जाएगा। 30/2 बराबर 15 दिनों में। बी 1/3 भाग 10 दिनों में, मतलब 30/1 बराबर ये कितने में? 30 दिन में। ए का 15 दिन में काम और बी का 30 दिन। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 30। 15 से काटिए 2 बार, 30 से काटिए 1 बार। अब दोनों मिलकर उसी काम को, अब दोनों का पहले निकालना पड़ेगा काम कि कितना कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों की क्षमता है, एक की 2, एक की 1, प्लस हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। टोटल काम है 30 बराबर 10 दिन में। दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। और उसका 4/5 भाग ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे या कितने दिनों में जोत पाएंगे? 4/5 भाग 10 दिन टोटल है उनका। 10 दिन में करा तो 10 दिन का 4/5 भाग कर दी, निकाल दीजिए बस। 5 कम 5, 5 दूनी 10 बराबर 8 दिन। मतलब उसी का 4/5 भाग दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर देंगे। ये अपना आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए, ए जो है 1/2 भाग 5 दिनों में, मतलब 10 दिन। 3 गुणा हो जाएगा ना 2 का 5 में, 10 दिन। बी 3/5 भाग 9 दिन में, मतलब ये 3 गुणा होगा। 5 नाम 45, ये बटा में आ जाएगा 3, 15 आ जाएगा। 15 दिन ये कट जाएगा। 3 का 3, 3 का 3, 3 5 15। और सी उसी कार्य का 2/3 भाग, उसी कार्य का 2/3 भाग बराबर 8 दिन। तो ये हो गया अपना 3 गुणा 8 या 24, ये 2 में आ जाएगा बराबर 12 दिन। तीनों का कार्य पूछा है, तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए पहले इनकी क्षमता निकाल लीजिए। ए कितना काम कर रहा है? 10 दिन। बी कितना काम कर रहा है? 15 दिन। सी कितना कर रहा है? अपना 12 दिन। एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम 60 ले लीजिए, क्योंकि तीनों का भाग चला जाएगा आसानी से। 10 का भाग दीजिए 60 में 6 बार, 15 का 4 बार और 12 का 5 बार। अब तीनों की क्षमता निकल आई। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 5।
तीनों को मिलकर काम कितने दिनों में करना है ये निकालना है अपन को। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल वर्क कितना है अपना 60। क्षमता दोनों तीनों की कितनी है 10 और 5 15, 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी 4 दिन। तीनों उसी काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर देंगे। ये आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए बी और सी मिलकर 1/2 कार्य 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 2 दिनों में मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है उसने। देखिए ए बी और सी मिलकर 1/2 कार्य 2 दिनों में कर सकते हैं और बी सी 3/10 कार्य 2 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1/2 कार्य 2 दिनों में कर सकते हैं बराबर 2 दूनी 4 दिन। बी प्लस सी 3/10 कार्य बराबर 2 दिन मतलब 20/3। देखिए 10 दूनी 20, ये बटा में पहुँच जाएगा। अब इनकी क्षमता निकाल लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी 4 और अपना बी प्लस सी 20/3। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में क्या करते हैं अपन नीचे का हिस्सा नहीं लेते हैं, ओनली अपन ऊपर का हिस्सा लेते हैं। तो एलसीएम मतलब कितना आ जाएगा 20। इसको भाग दीजिए 4 से, 4 पंचे 20। इसको काटेंगे तो 20 से कम 20 और 1 में इसका गुणा कर देंगे। जो इसका भागफल आएगा उसमें बटे वाले का गुणा कर देंगे। तो 20 से कम 20 और 20 तिया 1 तिया 3, ये 3 आ जाएगा अपना। ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो दोनों की क्षमता आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 5, बी प्लस सी की क्षमता आ गई 3। अब अपन को टोटल काम करवाना है ए से, तो ए की क्षमता भी चाहिए होगी। तो ए की क्षमता निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से बी प्लस सी की क्षमता को माइनस कर दीजिए, ए की क्षमता आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5 और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3। तो ए की क्षमता आ जाएगी अपने पास 2। अब 2 से काम करवा दीजिए। टोटल काम कितना अपना 20। टोटल कार्य अपना कितना है 20। टोटल वर्क ना 20 है। तो ए बराबर 20/2, 2 एकम 2, 2 धाम 20, 10 दिन। यानी ए जो है उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देगा। कितना सरल क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया था बस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेशन को लाइक कीजिए सर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ये क्वेश्चन देखिए, इसका टाइप थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन बोल रहा है ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हों तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें पहले सूत्र रहेगा अपना घंटे गुणित दिन बराबर कुल घंटे। वही है ना, जितने घंटे हैं बाकी जो दिन से अपन गुणा कर देंगे तो कुल घंटे अपने आ जाएंगे। तो अपना ये जो है वो कितना 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, कितने दिन तक 8 दिन तक। तो 8 पंचा 40 घंटे।
40 घंटे ए के। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन तक? 10 दिन तक, तो इसके 60 घंटे। ए के 40, बी के 60, एलसीएम कितना आया? 120। ये 40 से काटेंगे 3 बार, 60 से काटेंगे 2 बार। दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 3 2 टोटल। तो अपन घंटे निकाल लेते हैं। घंटे बराबर टोटल घंटे हैं 120, क्षमता कितनी है इनकी? 5, मतलब 24 घंटे। अब क्या बोला उन्होंने? दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हों तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो दोनों को 8 घंटे, दिन अपने पास है नहीं तो दिन को x मान लीजिए, बराबर टोटल घंटे अपने पास कितने हैं? 24। टोटल घंटे 24, तो x बराबर 24/8, x बराबर 3 दिन। मतलब दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो वो 3 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। दिस इज योर आंसर। तो फिर से समझा दे रहा हूँ। ए जो है, ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों तक कार्य करता है तो उसके टोटल कितने? 40 घंटे हो गए। बी उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक करता है तो 60 घंटे हो गए। एलसीएम ले लिया, दोनों की क्षमता निकल आई घंटे में। 120 बटे इसको जोड़ दिया है क्षमता को, 3 2 5, तो 120 में 5 का भाग दिया, 24 घंटे आ गए। फिर ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 घंटे मतलब 8 घंटे प्रति दिन के हिसाब से कर रहे थे। दिन अपने पास है नहीं है कि कितने दिन काम कर रहे हैं, तो एक्स मान लिया अपन ने, इसको हल कर दिया, 3 दिन आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा हटके है, इसका भी नया टाइप है। ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया। ए से इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए, ए कितना? 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना है इनका? 60। क्षमता तो निकालनी पड़ेगी ना, क्षमता पहले निकाल लो इनकी। 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ये आ गई अपनी 5 क्षमता। उनने क्या बोला है कि ए प्लस बी दोनों ने, ए प्लस बी दोनों ने कार्य को शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया 9 दिन तक। मतलब 9 दिन बाद, जब 9 दिन के बाद बी चला गया तो 9 दिन तक ही साथ काम किया ना उनने। कितनी क्षमता से? 5 से। 3 2 5 की क्षमता से, 5 की क्षमता से, ओनली 5। तो कितना हो गया? 9 पौने 45, यानी 60 में से 45 कार्य कर दिया दोनों ने। कितने दिन में? 9 दिन में। अब शेष काम कितना बचा? 15। 60 में से 45 चला गया तो अपना 15 शेष काम बचा, वो किसको करना है? शेष काम बचा 15 जो ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 3। ए की क्षमता 3 है ना, 3, तो ये बस इनसे काम करवा दीजिए। 15/3, 3 3 3 5 15, मतलब ए उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देगा। ए उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया, 60 आया। 20 से भाग दिया तो ए की क्षमता 3 आ गई, 30 से भाग दिया 60 में तो बी की क्षमता 2 आ गई। दोनों ने काम शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया, मतलब दोनों ने 9 दिन तक साथ में काम किया। 9 दिन बाद बी चला गया तो 9, और दोनों की क्षमता, एक की 3 एक की 2 5 है। 9 दिन तक 5 की क्षमता से हमने काम किया तो 45 काम हो गया। 60 में से 45 काम हो गया तो बचा शेष कितना काम? 15, जो ए ने किया। कितने दिन में? 5 दिन में। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार आएंगे और पूछे भी जाते हैं।
तो नोट डाउन ज़रूर करना और बार बार करना, प्रैक्टिस करना। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।